साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85। मैं हूं यश नीरे। साथियों, आज मैं कई दुखद घटनाओं के साथ आपके बीच में आया हूं। सबसे पहली घटना घटती है उत्तर प्रदेश में, बनारस, जिसे कहते हैं संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथियों, उसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सासाराम बिहार की रहने वाली लड़की, जिसका नाम है स्नेहा कुशवाहा, जो कि अपने कुछ सपने लेकर के वहां पर आती है वाराणसी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उसके नज़दीक में एक हॉस्टल है जिसका नाम है रामेश्वरम। उसी रामेश्वरम हॉस्टल में स्नेहा नाम की लड़की कोचिंग करती है, पढ़ती है और वहाँ अपने भविष्य की तैयारी करती है। साथियों, अभी हाल ही में 10-12 दिन हुए, उस लड़की को संदिग्ध हालात में, हम तो ये कहेंगे संदिग्ध हालात में उसकी हत्या हुई। जैसे उसका पहले रेप हुआ, रेप करने के बाद उसको फांसी पर लटकाया गया, ऐसा दिखाया गया कि उसने आत्महत्या कर लिया। उसके घर पे फ़ोन किया गया। उसके बाद जो है उसके घर वालों ने जब संपर्क करने का प्रयास किया तो जो वहाँ का वार्डन है, जिसकी जिम्मेदारी है हॉस्टल की, उसने फ़ोन नहीं उठाया, और उठाया भी तो सोने का बहाना किया कि लड़की सो रही है, ये है वो, तमाम प्रकार के बहाने किए। साथियों, माँ बाप उसके आते हैं और इधर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो जाता है उनके आने पे। अब डेड बॉडी को फांसी के फंदे से उतार करके बेड पे लिटाया हुआ होता है। माँ बाप देखते हैं कि उसके गले में दबा करके मारने की साजिश दिख रही होती है, कि उसका गला दबाया हुआ है, निशान लगते हैं। हाथ में कड़ा पहने होती है, हाथ में चोट के निशान होते हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उस लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, और 10 दिन तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। साथियों, जब राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन उसके साथ खड़े होते हैं तब जाकर के एफआईआर होती है, वो भी हत्या का। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। वही फतेहपुर जिले में पूजा मौर्य की हत्या हो जाती है। साथियों, आज ओबीसी समाज सुरक्षित नहीं है। पहले तो दलितों पर अत्याचार करते थे, लेकिन अब ओबीसी समाज पर भी अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, एक और दिल दहलाने वाली घटना तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां पर सिर्फ इसलिए एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है कि वह बुलेट से चल रहा था। बुलेट चलाने पर 3 सवर्ण जातियों ने के लड़कों ने उसकी इसलिए धारदार हथियार से हाथ काट दिए। उन्होंने कहा कि हाई एंड बाइक सिर्फ सवर्ण चला सकते हैं, दलित नहीं। यानी महंगी लग्जरी गाड़ियां सिर्फ सवर्ण चला सकते हैं, दलित नहीं। ये घटना है शिवगंगा जिला तमिलनाडु के, जहाँ पे लेलपी डावर गांव है, जिस गांव का निवासी है आर अयासामी। आर अयासामी अपनी बुलेट से जा रहा था और वह सवर्णों के बच्चों को देखा नहीं गया, जिसके कारण उस पर जानलेवा हमला हुआ। उसके हाथ काट दिए धारदार हथियार से। साथियों, एक तरफ कहते हो कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, एक तरफ कहते हो कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ उन्हीं समाज पर अन्य अत्याचार, जानलेवा हमला, यहां तक कि आपके बच्चे SC बन करके रिजर्व कोटे की नौकरियां प्राप्त करते हैं, और SC के लोगों को जो वास्तव में SC समाज से हैं, उनके बच्चे को ना तो तुम पढ़ने देते हो, ना तो आगे बढ़ने देते हो, और फिर भी सरकार आज मौन है। साथियों, इतना ही नहीं, झारखंड में दिन दहाड़े एक दलित शिक्षक की हत्या हो जाती है और आरोपी गिरफ्त से बाहर होते हैं। साथियों, आज भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर हमारे समाज के साथ में अन्य अत्याचार, दुराचार, उनके साथ शोषण ना होता हो। साथियों, आखिर ये कब तक? आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर हमारे समाज पर अन्य अत्याचार
नहीं रुके तो इसका मतलब है कि हम अभी सदियों पुरानी स्थिति में जी रहे हैं। और 132 सांसद चुन करके गए हैं, जो विधायक चुन करके जाते हैं SC ST OBC समाज के, वो मनुवादी पार्टियों से चुन करके जाते हैं। कितने विधायक पाल और कुशवाहा समाज से हैं और मौर्य समाज से हैं, लेकिन एक ने पूजा मौर्य और स्नेहा कुशवाहा के लिए आवाज नहीं उठाई। जबकि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में, इधर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि स्नेहा कुशवाहा को और पूजा मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। साथियों, जब केशव प्रसाद मौर्य पूजा मौर्य के लिए नहीं बोल सकते तो दलित समाज के लिए क्या खाक बोलेंगे वो। और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर वाली सरकार है, क्या वो सिर्फ दलितों के, पिछड़ों के और मुसलमानों के घर गिराना चाहती है? क्या इन घटनाओं में जो आरोपी हैं उन पर बुलडोजर नहीं चल सकता? लेकिन नहीं, ये सरकार जो चल रही है आज प्रदेशों में और केंद्र में, ये सिर्फ आपके शोषण के लिए है, आपके न्याय के लिए नहीं है। आवाज उठाना पड़ेगा इन घटनाओं को। और मैं केंद्र सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो तमिलनाडु की घटना घटी है, झारखंड की घटना घटी है, और जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, चाहे वह फतेहपुर की पूजा मौर्य हो और चाहे वह बिहार की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा हो, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो सोच लीजिए कि पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन जब होगा तो आपको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। अन्यथा उन्हें न्याय दिया जाए, आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो तमिलनाडु में घटना हुई है, जो दलित का हाथ काटा गया है, उसे उचित मुआवजा दिया जाए। और जो बिहार की बिटिया का मर्डर किया गया है, साथियों आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर किया गया है, उसे कम से कम 10 करोड़ रुपए उसके परिवार को दिए जाएं। और पूजा मौर्य जो फतेहपुर की रहने वाली है, उसके परिवार को भी कम से कम 10 करोड़ रुपए दिए जाएं। साथियों, इतना ही नहीं, आए दिन जो अन्य अत्याचार हो रहा है, इसे रोका जाए। अन्यथा जिस दिन बहुजन समाज का गुस्सा फूटेगा ना, उस दिन तुम लोगों को यहाँ पर ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि बहुजन समाज जल्द ही सत्ता में आने वाला है। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तुम्हारा जो ढोंग है, पाखंड है, जो तुम्हारा झूठ है, फरेब है, अब इससे जनता उब चुकी है। इसलिए तुम चाह रहे हो हम इन समाज पर जुल्म और ज्यादती ढा करके शासन करें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ईंट से ईंट बजा देगा हमारा समाज अब, क्योंकि उसे पता हो गया है कि तुम कदम दर कदम हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हो। इसलिए वह समय अब दूर नहीं है जब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं होगी। साथियों, जल्द ही बहुजन समाज पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूँ, मुझे आशा और उम्मीद है कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी समाज आपके जुल्म अत्याचार से ऊब चुका है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसलिए अब आने वाले समय में इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक धार्मिक समाज सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके तुम्हारे इस अन्याय अत्याचार का बदला लेंगे। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को आगाह करता हूँ, ऐसी मनोवादी पार्टी की सरकार कभी ना बनाएं जो आप पर जुल्म ढाएं, आपके हक अधिकार को खाएं, आप पर लाठियां बरसाएं। जब हमारे बच्चे नौकरियां मांगते हैं तो इनकी पुलिस उन पर लठ बरसाती है। जब हमारी बहादुर बेटियां बाहर से मेडल लेकर के आती हैं तो फूलमाला से स्वागत करते हैं। उसके बाद जंतर मंतर जैसे जहां से देश की आवाज़ उठाई जाती है, वहां पर पहलवान बेटियों को घसीट घसीट करके इनकी पुलिस मारती है। और उसी संसद भवन के करीब में जो जंतर मंतर है, वहीं पर भारतीय संविधान की प्रतियां लोग जलवाते हैं। तो साथियों, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे हक अधिकार
मांगने वाले पर लठ बरसाए और संविधान की प्रतियां जलवाए और मनुस्मृति की तरफ आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर करे। साथ ही ये तो मनुस्मृति पढ़ाने का भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि मनुस्मृति पढ़ाई जाए। लेकिन जिस दिन मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी और मनुस्मृति से देश चलेगा, उस दिन देश के अंदर तराही तराही मच जाएगी साथियों। इसलिए संविधान बचाने के लिए, अपने हक और अधिकार बचाने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब जब बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला तो सबके हक और अधिकार सुरक्षित किए गए, सबको न्याय दिया गया। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को न्याय चाहिए, हक अधिकार, रोटी रोजगार, व्यवसाय चाहिए, मकान चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार जब बनी थी तो भूमिहीन लोगों को ज़मीन भी दिया था, और जिसके पास मकान नहीं था, कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत उसे फ्री में मकान भी दिया था। सफाई कर्मी के नाम पर 1 लाख से ज़्यादा भर्ती निकाल करके ऐसे व्यक्ति को रखा गया जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं थी, लेकिन साथ ही उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया गया है, न्यूज़ BSP 85। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लोग इसे आगे बढ़ाएंगे तो आप लोगों की आवाज़ आगे बढ़ेगी। तो इस चैनल को बचाने के लिए आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।